ये वीडियो आज 1 जुलाई 1921 है और खुशी की बात है कि आज से लॉकडाउन में बहुत ढील दी गई है। तो इसी को रिकॉर्ड करते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं अपने बचपन की कुछ बातें इसमें लिखूँगा, क्योंकि मुझे कुछ अपने यहाँ के लड़कों से मुलाकात हुई है जिन्होंने प्रतापगढ़ के बिगड़ते माहौल से हट करके उन्होंने यहाँ बॉम्बे में आकर मुझे बताया है कि उसके साथ वो कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। ये बात हमको उनकी बहुत अच्छी लगी है। तो मैं शुरू इस तरह से करता हूँ कि प्रतापगढ़ में जो यूपी गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी लचर है, उसमें से लड़के ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाते और इस तरह से आधा अधूरा जो ज्ञान होता है या चाहे क्वालिफिकेशन होती है, उसको लेके जब वो अपना कोई फ्यूचर वहाँ नहीं देखते हैं तो शहर की तरह से रवाना होते हैं। तो मेरा ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, न कि उन लोगों के लिए जो अपने मुंह में सोने चम्मच लेकर पैदा होते हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं और उनका बड़ा बड़ा प्लेसमेंट होता है। बल्कि ये कहानी और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अपना सब कुछ गांव में छोड़ करके ग्रुप बना करके या अलग अलग यहाँ आकर चाल में, बॉम्बे की चाल में अपना बसेरा डालते हैं और इधर उधर का काम खोजते हैं और ज़िंदगी को संवारने के लिए कोशिश करते हैं। यही वीडियो है उन लोगों के लिए। तो जब मैंने ऐसे बच्चों को, कुछ तो हमारे अपने खुद पट्टीदार के लोग थे, अपने भाई बंधु थे, भतीजे थे, वो उन लोगों ने भी काम की खोज में आकर के बॉम्बे में शरण ली है और कुछ ने काम खोज भी लिया है और उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सुधार आया है। तो उनकी जो ये जद्दोजहद है, उसको लाइमलाइट लाने के लिए मैंने ये कदम उठाया है कि एक वीडियो डालूँगा यूट्यूब में, जिसमें हम उनके बारे में ज़िक्र करेंगे और उनको इसके माध्यम से थोड़ा सा उत्साहित करेंगे कि इस तरह से उनका जो आगे बढ़ने का प्रोग्राम और काम है वो बेहद सराहनीय है और इंशाअल्लाह ताला वो लोग ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। तो ऐसे लोगों का जो ग्रुप यहाँ आया है, जो एक साथ रहता है, उसमें एक बड़ी बात मैंने ऑब्ज़र्व की है और हमको पता चला है, हम तो देखा नहीं, कि उनमें एक बड़ी टीम स्पिरिट है। वो बच्चे जो गांव में अपने माँ बाप के साथ दुलार से पाले गए थे, उन लोगों ने सब कुछ छोड़ करके यहाँ साथ मिल कर के आटा गूँथते हैं, खाना बनाते हैं और सब वो काम करते हैं जो उन्होंने ज़िंदगी में कभी किया नहीं है। इसलिए उनके मन में एक ललक है कि वो ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना चाहते हैं और यही उनकी ज़िंदगी का मकसद है। तो मैंने उनको बड़ी
नज़दीक से क्लोज़ किया है, वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। और इस सब के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि ये वीडियो बनाऊंगा और लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब और शेयर करें, और जिससे कि बच्चों को इंकरेजमेंट मिले। तो और मैं यही चाहूँगा कि आप भी इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और 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 लोगों को इनकरेज करें, अगर हो सके तो उसमें कमेंट दे करके, जिससे कि और बच्चे अपना फ्यूचर आकर के खोजें और सेल्फ सफिशिएंट बने। तो इसी संदर्भ में, इसी कंटिन्यूएशन में मैं अपने को अलग नहीं रखना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के का जो शुरुआती तजुर्बात हैं, जहाँ हमने भी बहुत ही खींचतान वाला जीवन शुरू किया था, वही थोड़ा सा यहाँ हिंट करना चाहता हूँ कि 1968 में जब मैं पीबी कॉलेज से ये अपनी आपका अनसक्सेसफुल डिग्री लेकर के लाचार होकर के जमशेदपुर आया, जहाँ मेरे फादर टैक्सी ड्राइवर थे। तो वही जद्दोजहद मेरे साथ भी शुरू हुई, जो आजकल के बच्चे यहाँ आकर के करते हैं। तो आने के बाद मेरे फादर तो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे, और उसमें से पैसा बचा करके हमारे चाचा को भी दिया करते थे, क्योंकि वह लोग तो हमेशा मनी ऑर्डर के ही आदी रहते थे कि अगर मनी ऑर्डर नहीं गया तो कुछ भी नहीं गया, जो भी हो, उनका ये सिस्टम था। तो जब मैं यहाँ आया, तो आने के बाद मैं एक तरह से उन पर बड़ा एक्स्ट्रा भार बन गया। तो चूँकि मैं कभी उनके साथ रहा नहीं था, और उनको साथ कैसे मेरा एडजस्टमेंट होगा मैं कुछ जानता नहीं था। तो रहते तो हम ठीक थे, क्योंकि हमारी मदर भी साथ थी, लेकिन चूँकि उन पर इतना प्रेशर पड़ता था गाड़ी चलाने का या हिसाब देने का अपने मालिक को, कि बराबर हमारे ऊपर फ्लेयर अप हो जाया करते थे आकर के। क्योंकि मैं कुछ उस वक्त तो मैं यहाँ आया ही था, काम हमको कुछ मिला नहीं था, तो अब हम कुछ नहीं करते थे, मेरे आंसू निकल जाते थे, मैं कुछ बोलता नहीं था। लेकिन इसके बाद हम अपनी ज़िंदगी से हार नहीं माने, कंटिन्यूअस जद्दोजहद करते रहे। मैंने शॉर्ट हैंड टाइपिंग की तरफ ध्यान दिया, तो करते करते कहीं मुझे किसी कंपनी में, किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ से लीव वैकेंसी में थोड़ा सा काम मिला, और कुछ मैं इधर उधर का काम करने लगा, कुछ ट्यूशन करने लगा। तो इस तरह से मेरा काम किसी तरह से हम जमने लगा। जमना नहीं, उसको जमना तो नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ, मेरा पाँव जो है थोड़ा सा टिकने लगा। लेकिन इसी बीच में आपका सन 68-69 में राज्य ट्रांसपोर्ट एक यहाँ पर सरकारी विभाग है, जहाँ ये ट्रांसपोर्ट की सारी गाड़ियाँ जो है ना सरकार द्वारा मैनेज की जाती थी। उसमें एक वैकेंसी के बारे में मैंने सुना, तो उस वैकेंसी में मैंने सोचा कि उसमें अप्लाई करूं। मैंने अप्लाई किया, और चूँकि इतनी कम सैलरी में कोई आता नहीं था, इसलिए वहाँ का जो डीएम था मिस्टर दत्ता, उन्होंने मेरे 50 तरह की डिफॉर्मिटीज़ होते हुए भी, मतलब मेरे शॉर्ट हैंड टाइपिंग में, उन्होंने मुझको अपॉइंटमेंट कर लिया, और हमको 119 रुपया की परमानेंट नौकरी वहाँ मिल गई। तो काम तो मिल गया हमको, हम जॉब तो हमको स्टोर टाइपिस्ट था, लेकिन काम उन लोगों ने मुझे क्या दिया, तो काम दिया
जो उस डिपार्टमेंट के ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक थे, जो भ्रष्टाचार में, चोरी में बुरी तरह से संलिप्त थे, उनकी फ़ाइल डील करना और उन पर जो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाने वाला था या लिया जा रहा था, उसको मैं फॉलो अप करना मेरा काम था। तो अब काम तो हाँ हमने किया, और काम हमने शुरू भी किया, क्योंकि ये काम वो लोग जो जो पहले डील करते थे, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनसे मिलजुल करके किसी तरह से सब फाइलें दबाए हुए थे। लेकिन हमारे आने के बाद तो ये हुआ नहीं। हमने काम शुरू कर दिया तो उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोग उसकी जद में आए और कुछ लोग डिसमिस, डिस्चार्ज और उन पर एक्शन हुआ। तो इसका असर बेहद ख़राब पड़ा, गालियाँ हमको मिलने लगी, जबकि मेरा उसमें कोई कसूर नहीं था। काम था ये डीएम डिवीज़न मैनेजर का, मिस्टर दुर्गा प्रसाद का। वो एक्शन ले रहे थे, लेकिन चूँकि जैसे कोई खिसियानी बिल्ली होती है, वो खंभा नोचती है, क्योंकि उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। और मेरे ऊपर लोग फायर होने लगे कि बाप रे बाप, जब से ये आदमी आया है, हाँ हम लोगों की नौकरी जाने लगी है, हम पर एक्शन होने लगा। एनीवे हम क्या करते, चुपचाप रहे। उनसे तो कोई भिड़ना मेरा मकसद नहीं था। वो लोग तो ज़िंदगी में पैसा खाए हुए थे, कमाए हुए थे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी बीए की जो था वो पढ़ाई जारी रखी, और करते करते हमने बीए पास कर लिया। इसी बीच 1964 का भयंकर राइट हुआ। राइट में बहुत सारे लोग मारे गए, टाटा कंपनी में बहुत सारी नौकरी खाली हुई। तो शायद उस कंटिन्यूएशन में, या पता नहीं, और कोई वैकेंसी रही हुई, स्टेनोग्राफर का पोस्ट जो है ना खाली था, और हमको, क्योंकि मैंने एम्प्लॉयमेंट में अपना नाम रजिस्टर करा कर रखा था, हमको कॉल हुआ और मेरा वहाँ पर टेम्पोररी तौर पर अपॉइंटमेंट हो गया। उस वक्त का जो टेम्पोररी था, समझिए कि उसको परमानेंट ही कहिए कि 1-2 बार बैठने के बाद, या चाहे परमानेंट टेस्ट पास करने के बाद उनका अपॉइंटमेंट हो जाया करता था। तो इस तरह से हमको करीब करीब दुगना पैसा मिलने लगा। और चूँकि हमारे फादर भी उसमें बहुत बीमार हो गए थे, उनको टीबी हुई थी, उनके इलाज में हमको बेहद मदद मिली, और हमारा काम इस तरह से चलना शुरू हो गया। तो इसी तरह से इसके बाद फिर भी हमने अपनी जद्दोजहद, अपनी मेहनत, पढ़ाई लिखाई जारी रखी। चूँकि मैं लॉ डिपार्टमेंट में काम करता था, टाटा कंपनी से, इसीलिए हमने सोचा कि अगर यहाँ हमको लॉ करेंगे तो हमको कुछ फ़ायदा होगा। तो इस तरह से हम कोऑपरेटिव कॉलेज में, उस वक्त नया नया लॉ कॉलेज खुला था, उसमें जा कर के एडमिशन लिया। वहाँ पर पहले एक प्राइवेट टाइप का लॉ कॉलेज खुला हुआ था। प्रोफेसर NK सिंह, जो बड़े फेमस आदमी थे, वो एजुकेशनिस्ट थे उस पीरियड में, उन्होंने ये कॉलेज चालू किया, और आज ये चलते चलते ये बड़ा फुल फ्लेज्ड कोऑपरेटिव कॉलेज का एक भाग हो करके लॉ कॉलेज बना हुआ है। तो इस तरह से हमारा हम वहाँ से लॉ भी कर लिए। लॉ करने के बाद और मेरा यहाँ पर प्रमोशन में हुआ, और मैं धीरे धीरे करके जूनियर लेवल में टाटा कंपनी के लॉ डिपार्टमेंट में एक लीगल पोस्ट पर मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आदमी को कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमेशा ऐसे बच्चे जो आजकल जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके बारे में हमारी एडवाइस ये है कि कभी हिम्मत मत हारिए, हमेशा कुछ सीखिए, और नई चीज़ें सीखिए, भाषा सीखिए, और बोलना सीखिए, और अपने को इम्प्रूव करिए। तो धीरे धीरे आपका ज़िंदगी सुधर जाएगी, और आप कामयाब होइएगा। तो मैं इन्हीं शुभकामनाओं और इन्हीं दुआओं के साथ हम इसको बंद करते हैं, और आपसे
हम बराबर गुजारिश करेंगे कि आप जो बातें मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए और आपस में इसी तरह की टीम स्पिरिट बना के रखिए और आगे बढ़ते रहिए और आपस में टाइम बर्बाद मत करिए। कुछ सीखिए, कुछ डिस्कशन करिए। आप सबके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, उसमें बहुत कुछ दिया रहता है, उससे सीखिए और आप एक ज़िंदा दिल कायदे का इंसान बनिए। सब ठीक हो जाता है। इंसान का जो दिमाग होता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है दुनिया में। अगर कोई चीज़ सबसे स्ट्रॉन्ग है तो वो इंसान का दिमाग या मस्तिष्क है। अगर उसको आपने पहचान लिया और आपने उसका इस्तेमाल किया तो आप समझिए कि दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता है। आपकी जीत ही जीत है। तो बच्चों और भाइयों जो भी हैं, सब आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं और दुआ है। आप हमारे इस वीडियो को देखिए, इसको शेयर सब्सक्राइब करिए और हमको अगर हो सके तो बताइए कि मेरा कहना आपको दुरुस्त लगा कि नहीं लगा। शुक्रिया।